नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष हमारे पूर्व के चर्चा के विषय को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि कर्क लग्न को लेकर के उपस्थित हुआ मैं आपके समक्ष। और आज हम बात करेंगे कि कर्क लग्न में योग कारक ग्रह कौन से हैं, मारक ग्रह कौन से हैं, और इस लग्न में इष्ट देवता कौन है और किस इष्ट देवता की आराधना करके या कौन सी देवी देवता की आराधना करके इस लग्न में श्रेष्ठ लाभ पाया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपके कुंडली में यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि आपकी जो कुंडली है वो कर्क लग्न की कुंडली है। आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे लिख रखा हूं कि यहाँ पे 1 नंबर जहाँ लिखा है वो मेष राशि होती है, स्वामी मंगल होते हैं। 2 नंबर जहाँ पे वृषभ राशि होती है, स्वामी शुक्र होते हैं। जहाँ 3 नंबर लिखा है वह मिथुन राशि होती है, स्वामी बुध होते हैं। जहाँ पे 4 नंबर लिखा है वो कर्क राशि होती है, स्वामी चंद्रमा होते हैं। जहाँ 5 नंबर लिखा है वो सिंह राशि होती है, स्वामी सूर्य होते हैं। जहाँ पे 6 नंबर लिखा है वो कन्या राशि होती है, स्वामी बुध होते हैं। जहाँ 7 नंबर लिखा है वो तुला राशि होती है, स्वामी शुक्र होते हैं। जहाँ 8 नंबर लिखा है तो वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल होते हैं। जहाँ 9 नंबर लिखा है वो धनु राशि है, स्वामी बृहस्पति होते हैं। जहाँ 10 नंबर लिखा है वो मकर राशि हो स्वामी शनिदेव होते हैं। जहाँ 11 नंबर लिखा है वो कुंभ राशि होती है, स्वामी शनिदेव होते हैं। और जहाँ मीन राशि, जहाँ 12 नंबर लिखा है वो मीन राशि हो स्वामी बृहस्पति देव होते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि यहाँ पे एक 4 नंबर और 5 नंबर यानी कि कर्क राशि और मेष राशि और सिंह राशि के जो सिर्फ एक एक राशियां हैं, ये एक ही है। मतलब मान लीजिए कि कर्क राशि जैसी है वो एक ही है और सिंह राशि है वो एक ही है। बाकी सबके स्वामी जो है 2-2 राशियों के एक ही स्वामी है। ये सिर्फ यही एक ऐसी राशियां हैं जिसके स्वामी सिर्फ सूर्य और चंद्रमा अलग अलग बनते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो राजा है और चंद्रमा जो है वो रानी है। तो राजा और रानी सदैव आप मान के चलिए कि एक स्वतंत्र रूप से ही उनको राशि प्रदान की गई है। तो यहाँ स्वतंत्र रूप से उनको अलग अलग राशियां प्रदान की है। बाकी सबकी 2-2 राशियां, जैसे कि मिथुन और कन्या के स्वामी बुध ही होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे मेष और वृश्चिक के स्वामी मंगल ही होते हैं, आप देख लीजिए। वैसे ही वृषभ और तुला के राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। और यहाँ पे 9 नंबर यानी कि धनु राशि और 12 नंबर मिथुन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं और मकर कुंभ के शनि होते हैं। तो इन सबके 2 राशियों के एक स्वामी है, सिर्फ कर्क और सिंह राशि को छोड़ के। आइए बात करते हैं। यहाँ पे मैंने मित्र और शत्रु ग्रह दिखाया है, 2 वर्गों में रखा है हमने, देव वर्ग में और दानव वर्ग में। देव वर्ग में सूर्य मंगल चंद्रमा और बृहस्पति आते हैं और दानव वर्ग में शुक्र शनि राहु और केतु आते हैं। बता दूं मैं आपको कि जैसे कि सूर्य राजा और चंद्रमा रानी है, उससे बुध को कुमार माना गया है। तो बुध कुमार होने की वजह से पिता के साथ यानी कि सूर्य के साथ में इनकी मित्रता है, बाकी इनके साथ में शत्रुता है। अब आइए बात करते हैं कर्क लग्न की कुंडली में योग कारक और मारक ग्रहों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कर्क लग्न है ये एक राज्य मान लीजिए आप, तो इस राज्य के राजा सदैव लग्नेश होते हैं। यानी कि किसी भी लग्न में, चाहे वो कोई भी लग्न हो या कर्क लग्न में, मान लीजिए यहीं से कि कर्क लग्न में जो चंद्रमा होते हैं, इस कुंडली का पूरा दारोमदार जो है वो चंद्रमा के ऊपर डिपेंड है। और इस कुंडली में चंद्रमा अत्यव कारक हो जाते हैं। तो यहाँ चंद्रमा जो है वो अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो चंद्रमा को हम यहाँ पे जो है इसमें लिखेंगे, तो चंद्रमा को हम यहाँ पे योग कारक में लिखेंगे। तो चंद्रमा यहाँ पे क्या हो गए, तो चंद्रमा यहाँ पे योग कारक हो गए। अब आइए कुंडली के द्वितीय भाव यानी कि जहां पे 5 नंबर लिखा है, यहाँ सिंह राशि है और सिंह राशि के स्वामी मैंने आपको बताया कि सूर्य होते हैं। तो चंद्रमा और सूर्य में शत्रुता नहीं है, तो इस वजह से सूर्य देव भी इस कुंडली में क्या होता है कि कहीं ना कहीं सूर्य देव के भी कारकत्व तो यहाँ पे प्रधान है। तो सूर्य भी इस कुंडली में क्या हो जाते हैं, कारक हो जाते हैं। अब आइए चलते हैं कुंडली के तीसरे भाव की तरफ। तो यहाँ पे तीसरे भाव में जो है वो कन्या राशि है, यानी कि बुध की राशि है। और आप देखिए यहाँ पे मैंने बुध का किससे, तो कन्या राशि जो है चंद्रमा का बुध से क्या है, शत्रुता का संबंध है। चंद्रमा बुध जो है चंद्रमा से शत्रु भाव रखते हैं और इनको एक खराब भाव प्राप्त है, यानी कि मेहनत वाला भाव, और दूसरा व्यय वाला भाव, यानी कि खराब भाव दोनों प्रदान यहाँ पे चंद्रदेव ने बुध देव को किया है। तो इस कुंडली में बुध देव
अच्छा फल नहीं देंगे, बहुत मेहनतों के बाद फल देंगे, बहुत प्रकार की समस्याएं आएंगी। तो इस कुंडली में जो बुध देव हैं वो कैसे हो जाते हैं, तो इस कुंडली में बुध देव हैं वो मारक हो जाते हैं या अकारक हो जाते हैं। तो बुध को यहाँ पे हम किस में रखेंगे, तो अकारक में। अब आगे बढ़ते हैं, आइए। अब यहाँ पे जहाँ पे 4 नंबर घर, यहाँ पे जहाँ पे 7 लिखा है वो कुंडली का 4 नंबर घर होता है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे चौथे भाव के जो है स्वामी होते हैं तुला राशि के, तो तुला राशि के स्वामी यहाँ पे शुक्र होते हैं। और एक उनको यहाँ पे एकादश भाव यानी कि आय भाव मिला हुआ है। तो जिंदगी में सुख समृद्धि वाला भाव, भूमि वाहन मकान और जहां से प्रॉफिट आता है, जहां से आय आता है, वो दोनों भाव किसको मिला है, तो शुक्र को मिला है। तो शुक्र यहाँ पे केंद्र के मालिक हो गए। और एकादश भाव में मैं आपको पहले ही बताया कि कोई भी ग्रह बैठे वो अच्छा ही फल प्रदान करता है, यानी एकादश भाव को भी समस्त ऋषियों ने अच्छा ही बताया है। तो यहाँ पे 2 अच्छे घर मिलने की वजह से या 2 अच्छे भाव मिलने की वजह से शुक्रदेव यहाँ पे खराब फल नहीं बल्कि अच्छा फल देने के लिए बाध्य हैं। तो यहाँ पे शुक्रदेव जो है वो कैसे हैं, तो शुक्रदेव भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कारक हो जाते हैं। तो शुक्र यहाँ पे कारक हो जाएंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुंडली का पंचम भाव यानी कि वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। और मंगल का जो है वो चंद्रमा से अति मित्रता है। चंद्रमा और मंगल दोनों आपस में मित्र हैं। तो उन्होंने उनको एक केंद्र भाव प्रदान किया, बुद्धि विद्या ज्ञान संतान का भाव प्रदान किया। तो मंगल देव जो है उनको एक यहाँ पे पंचम भाव, दूसरा यहाँ पे दसम भाव यानी कर्म स्थान, यानी कि एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी बना दिया किसने, तो चंद्रदेव ने। तो मंगल देव भी इस कुंडली में अत्यंत कारक हो जाते हैं। तो मंगल भी इस कुंडली में कारक है। तो मंगल देव भी इस कुंडली में अच्छा फल प्रदान करेंगे। अब आइए चलते हैं कुंडली के छठे भाव पे। यहाँ छठे भाव में 9 नंबर लिखा है और 9 नंबर स्वामी, 9 नंबर राशि के स्वामी होते हैं कौन, तो देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पे 2 राशि है, मैंने आपको बताया है कि 9 नंबर और 12 नंबर। तो एक उनकी जो राशि है मूल त्रिकोण राशि कहाँ चली जाती है, तो कुंडली के केंद्र त्रिकोण भाव में यानी कि 9th हाउस में। ये बहुत ही अच्छा होता है। तो एक उनकी राशि जो है त्रिकोण भाव में होने की वजह से क्या है कि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति जो है हम उनको खराब नहीं बल्कि अच्छा मानेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति क्या है, यहाँ पे कारक हो जाते हैं इस कुंडली में। तो बृहस्पति यहाँ पे अच्छा फल प्रदान करेंगे क्योंकि उनकी एक जो राशि है वो यहाँ पे त्रिकोण भाव में है। अब आइए कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी यहाँ बनते हैं शनिदेव और अष्टम भाव के स्वामी भी यहाँ पे शनिदेव बनते हैं, यानी कि ये मारक भाव है। और ये अष्टम द्वादश थ्योरी के हिसाब से ये अष्टम भाव से 12वां होने की वजह से, यानी कि ये आयु का व्यय करता है ये भाव। तो ये दोनों ही भाव जो है यहाँ पे मारक हो जाता है। और चंद्र शनिदेव को 2 खराब डिपार्टमेंट दे के रखे हैं। हालांकि उनका एक जो घर है वो केंद्र में है, लेकिन क्या है कि एक उनका घर यहाँ पे है और ये दोनों ही कहीं ना कहीं मारक भाव बताए गए हैं। तो ये जो है शनिदेव जो है यहाँ पे खराब फल देने के लिए बाध्य हैं। और यहाँ पे उनकी दशा अंतर्दशा में कहीं ना कहीं व्यक्ति को परेशानी होती है। तो यहाँ जो है उनको किस में रखेंगे हम, तो यहाँ पे उनको मारक में। तो शनिदेव इस कुंडली में जो है अच्छा फल प्रदान नहीं करेंगे। अब मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, यानी कि 9th हाउस, यहाँ के स्वामी बृहस्पति देव होते हैं। तो बृहस्पति कारक है, इसमें बता दिया मैंने आपको। 1 नंबर राशि के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, मंगल की राशि है और मंगल यहाँ पे योग कारक हो जाते हैं। 2 नंबर के बारे में बता दिया है मैंने और 3 नंबर के बारे में बता दिया बुध के बारे में कि वो इस कुंडली में क्या होते हैं, अकारक या मारक होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस कुंडली के पंचम भाव से हम इष्ट देवता का विचार करते हैं। तो यहाँ पंचम भाव में है किसकी राशि, तो मंगल देव की राशि बनती है। तो मंगल जो है, मंगल के जो अधिष्ठाता जो देवता हैं वो कौन है, तो हनुमान जी महाराज हैं। तो इस कुंडली में हनुमान जी महाराज की यदि आप पूजा करते हैं, नित्य हनुमान जी महाराज की सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो आपको निस्संदेह अच्छा लाभ मिलेगा। और आपके जिंदगी में आप अपने इष्ट देव को आराध्य करके, अपने इष्ट देव की पूजा करके और सारे कुंडली को आप अच्छा कर सकते हैं और कुंडली का अच्छा फल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इष्ट देवता की आराधना करना नितांत ही आवश्यक है। तो इष्ट देवता की आराधना अवश्य कीजिए, हनुमान जी महाराज की पूजा कीजिए, इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। अब इस कुंडली में मैं आपको बता दूं कि जब भी शनि और
बुध और शनि की जब दशा इस कुंडली में आएगी तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई तरह की दो मत नहीं है कि जब बुध और शनि की दशा इसमें आएगी तो आपको बहुत परेशानी होगी, बहुत समस्या आपको होगी। तो ये सारा जो जब भी आपको मान लीजिए कि बुध और शनि की जब आपको दशा आती है तो सवाल है कि क्या करें। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी यहाँ पे शनि और बुध की दशा आती है तो उनके बीज मंत्रों का जाप कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। उनसे संबंधित दान कीजिए, उससे भी आपको लाभ होगा। मैं आपको पहले ही बताया हूं कि चाहे कोई भी लग्न हो, कारक और मारक की श्रेणी में तो रखा ही गया है उन ग्रहों को, लेकिन ग्रहों का प्लेसमेंट जरूर देखिए कि ग्रह कहाँ पे प्लेस्ड है, ग्रह कहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मंगल यदि पंचम भाव के स्वामी होकर के और जाके कुंडली के अष्टम भाव में बैठ गए या कुंडली के 12वें भाव में जाके बैठ गए तो योग कारक होते हुए भी वो आपको अच्छा फल प्रदान नहीं करेंगे, यानी कि उनकी दशा में कहीं ना कहीं आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि वो अच्छे भाव में बैठे हैं तो ही आपको फल अच्छा प्रदान करेंगे। जैसे चंद्रमा लग्नेश होकर ही छठे भाव में बैठ गए, 8वें में या 12वें भाव में बैठ गए, या पापक ग्रह से पीड़ित हो गए राहु शनि केतु से, तब भी वो आपको अच्छा फल प्रदान नहीं करेंगे। तब क्या करना चाहिए आपको? उनका उपाय करना चाहिए। यदि दो स्थानों में बैठे तो मंत्र का जाप कीजिए, और यदि पापक ग्रह से पीड़ित होकर केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं तो उनका रत्न पहन के उनको मजबूती प्रदान कीजिए। तो आप देखिए, विचार कीजिए किस प्रकार से ग्रह बैठे हैं। तो इन छोटे छोटे बिंदुओं को आप ध्यान में रखिए और आप अपने कुंडली में देखिए कि कौन से आपके लिए योग कारक हैं और कौन से मार्ग ग्रह हैं, वैसे उनकी उपाय करके उससे आप लाभ अर्जन कीजिए। तो यकीन है मुझे कि आपको मैंने आज छोटा सा एक जो जानकारी दी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछिए। मैं निसंदेह आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो आपका दिन मंगल हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।